वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड्रोजन केमिस्ट्री। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया था, वहाँ हमने प्रोटोजोआ को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेटाजोआ को। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर वन बाय वन सारे फाइलम को डिस्कस करेंगे। इसमें पूरे 10 फाइलम्स आते हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट हो गया पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया भी बोलते हैं, देन थर्ड प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर नीमेटोड आते हैं, फिर एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये सारे इनके फाइलम है और अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सारे फाइलम को हम डीपली डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या होते हैं? जिनमें कि पोरस बॉडी पाई जाती है। इनके पोर को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया किस लिए प्रेजेंट होती है? ये बेसिकली सी वाटर में होते हैं, तो ऑस्ट्रिया इनको वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती है। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं और इसमें ऑस्कुलम भी पाया जाता है, जो कि इनकी वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजन और सम स्पीसीज में तो इनके एग को भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है इन वाटर में। और फॉर एग्जांपल ये इसमें साइकॉन आते हैं। ये क्या होते हैं? हर्मापोडाइट। हर्मापोडाइट क्या होते हैं? कि जिसमें मेल एंड फीमेल बॉडी ऑर्गन जो है वो सेम बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्मापोडाइट बोलते हैं। अब्सेंस ऑफ डेवलप्ड सिस्टम। डेवलप्ड सिस्टम मतलब ये सेल सिस्टम इसमें पाई जाती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कहाँ से कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन या एलिमेंट्री कैनाल, इसमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये सब अब्सेंट होते हैं। सिमेट्री, एसिमेट्री, इन्हें हम कहीं से भी कट करेंगे, ये कभी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्री बोलते हैं। और बेसिकली जो होते हैं वो पोरीफेरा की जितने भी ऑर्गेनिज्म हमको पाए जाते हैं वो मैक्सिमम जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी सबस्ट्रेटम से, और इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल मेथड से होता है। हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम बर्डिंग के थ्रू भी होता है, और भी अलग अलग प्रोसेस है, बट मैक्सिमम इनमें बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट फैमिली को डिस्कस करेंगे, जो कि है सिलेंट्रेटा, जिसको कि हम बोलते हैं निडेरिया। अब ये पोरीफेरा से थोड़ी एडवांस फैमिली है, तो इनके जो है इनमें टिश्यू बेस्ड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, और ये सिंगल सेल नहीं, ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनमें निडल लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट बोलते हैं। सिलेंड्रिकल से कवरिंग कैविटी होती है, जिसके अंदर इनकी पूरी जो है बॉडी कवर होती है, और इनमें टू टायर्ड पाया जाता है, जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक इनको हम बोलते हैं। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, और ये क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। इनमें सिलोम अब्सेंट होता है। और जो सिलेंट्रेटा है इनकी सिमेट्री कैसी होती है? इनकी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है। अभी हमने देखा कि पोरीफेरा में एसिमेट्री होती थी, उनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती थी, बट जो है कि जब हम उससे आगे की फैमिली में बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एडवांस होते जा रहे हैं, तो इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हम इनके बॉडी को कहीं से भी डिवाइड करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में अपने आप डिवाइड हो जाएंगे। कहीं बॉडी के किसी भी सेंटर से डिवाइड करने पे जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और इनमें पॉलीमॉर्फिक स्टेज पाया जाता है, जो कि इस फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप जो होता है वो सेक्सुअल फॉर्म होता है, और मेडुसा जो होता है वो एसेक्सुअल फॉर्म होता है। ये इस फैमिली की जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं किस फैमिली के? सिलेंट्रेट्स के। हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी थर्ड फैमिली प्लेटीहेल्मिन्थीज को। प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म जिनको हम बोलते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है? रिबन लाइक होती है, और ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे किसी भी बॉडी पे ये डिपेंड होते हैं, दूसरे अलग स्पीसीज पे। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी हमने देखा था कि सिलेंट्रेट्स जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है, और अब ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों पाया जाता है, और इनकी जो सिमेट्री है वो बाईलेटरल है। बाईलेटरल मतलब कि जब हम इनको कहीं बीच से कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होंगे, जैसे कि
ह्यूमन हो गया। ह्यूमन को अगर हम फिजिकली देखते हैं तो इनको अगर डिवाइड करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। सेम वैसे ही प्लेटीहेल्मिन्थीज भी होता है, जब हम उसको एक मिड सेंटर से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और इनमें ए सिलोम होता है, ये इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। मैक्सिमम दे आर पैरासाइट, जैसा कि हमने आपको बताया। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, एनस अब्सेंट होता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल। जैसे हर फाइलम की अपनी कोई ना कोई स्पेसिफिक करेक्टर है, वैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में क्या मिलता है, फ्लेम सेल, जिससे कि अपनी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उससे वो ये बाहर करते हैं। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने देखा सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता था, वैसे ही प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। और ये भी क्या होते हैं, हर्माफोडाइट होते हैं। हर्माफोडाइट मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल बॉडी और जो है एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल टीनिया सोलियम हो गया, जो कि मैक्सिमम हमें पता है वो पेट में होता है। फैसियोला, प्लेनेरिया, ये सारे किस में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। अब हम अपनी नेक्स्ट फाइलम को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।